तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जिसका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में 100% आने का चांस है। तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो 20 प्रश्न बता रहे हैं वो किस प्रकार हमारे एग्जाम में आएंगे। तो मैं आप लोग के लिए बता दूं, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में जितनी भी बार यहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितनी भी बार भी एग्जाम हुआ था उसमें 20 प्रश्न बार बार पूछे गए थे, क्योंकि यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि यह बार बार घुमा घुमा कर वही प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 20 प्रश्न बताऊंगा। अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी परीक्षा में इसका आने का चांस बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग भाग ए में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भाग ए सामान्य ज्ञान यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, तो जहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स जीके करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा कह रहा है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पर इसका जो ए वाला विकल्प जो कि हमारे नीतीश कुमार यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला सन 1917 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर हमारा 3 दिया गया है वह हमारा कह रहा है बिहार में कौन सा जिला लक्षवी सभ्यता से जुड़ा है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प वैशाली यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो कि हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हाल ही में बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चित रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भाग बी में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है गति का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर रफ्तार यहाँ पर ए वाला विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 7वां प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है जो देश से प्रेम करने के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर देशभक्त सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है आकाश शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प तत्पुरुष समास है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर से हमारा प्रश्न संख्या जो पर हमारा 9 कह रहा है 9वां कह रहा है हमारा नीचे दिए गए में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प खाना यहाँ पर हमारा क्रिया हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बिल्ली भाग गई, इसमें काल क्या है। भूतकाल यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गणित में यहाँ पर हमारा कुछ रीजनिंग का सवाल आ गया है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 11वां कह रहा है 25% ऑफ 240, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु की लागत 500 और लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा 55 रुपये 550 रुपये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ से हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है 2 4 8 16, उसके बाद अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर जो हमारा 32 दिया गया यही हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 कह रहा है यदि 12 आदमी 6 दिन में काम पूरा करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 18 दिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो 15 दिया गया है एक त्रिभुज के कोण 60 और तो यहाँ पर तीसरा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 60 ही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का होगा 180 अंश होता है। तो 2 कोणों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण यहाँ पर हम लोग को मालूम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 कह रहा है यदि फल एक आम है तो फूल हमारा क्या है। फूल यहाँ पर हमारा गुलाब है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है ट्रेन बराबर 82 तो बस बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प 42 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग नीचे लॉजिक देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या हमारा एक कह रहा है यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प उत्तर पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कुछ इस प्रकार से 6, 11, 16, 21, उसके बाद अगला क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प 26 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैट अनुपात डॉग है तो रैबिट यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर माउस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही कंटेंट लाता होता हूँ और यहाँ पर फ्यूचर में भी लाऊंगा। तो अगर आप लोग अन्य किसी चीज़ की भी तैयारी करेंगे तभी मैं आप लोग के लिए मददगार होऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।